तो हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज हम लोग करेंगे अभी। ओके, उसके बारे में पूरा यहाँ पर लिख लेना अच्छे से, ठीक है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, इन दोनों के बारे में लिख के लेना यहाँ पर। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, ये दोनों हम लोग को समझना है अभी। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में ऐसा एग्जांपल्स इसके अंदर कवर होएगा जो कंटिन्यूअसली हम लोग को मिलते जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, ओके, या तो फिर वाटर का सप्लाई, ओके, ऑयल का सप्लाई, ओके, ये सब ऐसा सप्लाई है जो कंटिन्यूअसली हम लोग को मिलते जाता है। ओके, इसका कुछ ऐसा फिक्स नहीं रहता है। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग लैपटॉप लिया, तो एक लैपटॉप लिया, हो गया। अभी ऑयल का समझो कि हम लोग को कंटिन्यूअसली फ्लो आ रहा है, या तो वाटर का हम लोग को कंटिन्यूअसली फ्लो आ रहा है, हम लोग को जब चाहिए तब हम लोग चालू करके ले सकते हैं, और हम लोग को चार्ज लगेगा एज पर यूजेज। समझो इलेक्ट्रिसिटी है, जितना वापरेंगे उतना ही भरना पड़ेगा ना हम लोग को। ओके, तो यहाँ पर इसका टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि रिमूवल नहीं है, इसका कोई रिमूवल का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी रिमूव्ड। ओके, अपने हाथ में ना कंजम्पशन तो। ओके, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा अलग रहेगा। इसका नॉर्मल पीरियड टाइम ऑफ सप्लाई सेम रहता है, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, विच इज अर्लियर। ओके, ये टाइम ऑफ सप्लाई तो वैसे ही रहेगा। ओके, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में रहेगा अभी? लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस में चेंज रहेगा। नॉर्मली क्या रहता है? रिमूवल। ओके, नॉर्मली इट इज रिमूवल, लेकिन स्पेसिफिक केसेस में डिलीवरी रहता है, और कभी कभी अप्रूवल और 6 मंथ्स फ्रॉम रिमूवल। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट थोड़ा सा अलग रहेगा, लास्ट डेट वुड बी सक्सेसिव स्टेटमेंट। ओके, सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट एज द केस में बी। ओके, सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट एज द केस में बी, नॉट विच एवर इज अर्लियर, इट इज एज द केस में बी। हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो समझ में आएगा। सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट एज द केस में बी। अभी सक्सेसिव ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है रिकरिंग। इस वर्ड का क्या मतलब है? रिकरिंग। एक एग्जांपल लेते हैं। अभी अपने घर पे वो गैस का लाइन था, मालूम है? हाँ, तो गैस का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि हम लोग को जब चाहिए तब नॉब चालू करते हैं अपन, जब नहीं चाहिए तब बंद कर डालते हैं। ओके, समझो महानगर गैस करके जो एंटिटी, ओके, उससे अपने को सप्लाई आ रहा है। अभी उन्होंने क्या किया, 1 से लेके 15 दिसंबर तक का एक स्टेटमेंट जारी किया। ओके, स्टेटमेंट पे उन लोगों ने लिखा है कि आपने कौन से डेट पर कितना कंज्यूम किया, डेट, कंजम्पशन, ओके, पर यूनिट का रेट और अमाउंट। ओके, इस तरीके से इन लोगों ने स्टेटमेंट बना के दिया 1 से लेके 15 का, और ये इशू किया 15 के रात को, और 16 से लेके 31 का ये लोगों ने बनाया 31 के नाइट को। और ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का फाइनल अमाउंट आ रहा है 2,000 रुपया, और ये स्टेटमेंट का अमाउंट आ रहा है 3,000 रुपया। ओके, इट शोज कंजम्पशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। पहले 15 दिन का कितना? 2,000। अगले 15 दिन का 3,000। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो हम लोगों ने दिसंबर में टोटल 5,000 का कंज्यूम किया। क्लियर है पॉइंट? ये दोनों इनवॉइस नहीं है, ये दोनों क्या है? वेरी गुड, ये दोनों क्या है? स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा पॉइंट? ये दोनों इनवॉइस नहीं है। इनवॉइस कब बनेगा? इसके अगले 2-3 दिन में बन जाएगा। तो समझो कि 2 जनवरी 2026 को ये बंदा क्या करता है, मतलब महानगर गैस क्या करता है, इनवॉइस बनाता है। इनवॉइस कितने का बनाएगा? हाँ, 5,000 का इनवॉइस बनेगा। आ रहा है समझ में? अभी गवर्नमेंट क्या कहती है देखो, आप लोग पेमेंट कितना बार करने वाले हो और कितना अमाउंट करने वाले हो। वेरी गुड। ओके, एक बार करेंगे और कितना करेंगे? 5,000। है समझ में? पर स्टेटमेंट कितना आया है? दो स्टेटमेंट आए। ओके, एक स्टेटमेंट इधर आया और एक स्टेटमेंट इधर आया, और ये स्टेटमेंट नहीं है, ये इनवॉइस है। ओके, विच इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। क्लियर है पॉइंट? सो अभी अपना वाला जो केस है, वो सक्सेसिव स्टेटमेंट वाला केस है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि स्टेटमेंट इज मोर रिकरिंग देन पेमेंट्स।
पेमेंट एक ही बार आ रहा है बट स्टेटमेंट कितने बार? 2 बार। सो दिस इज द केस ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट। आया पॉइंट समझ में? क्योंकि स्टेटमेंट 2 बार आया ना आपको, पेमेंट कितनी बार किया? एक ही बार किया। तो गवर्नमेंट से आपको लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या हो जाएगा? सक्सेसिव स्टेटमेंट का डेट। ओके, अपना केस ये वाला हो गया ना। अभी अभी टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे देखो। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई? डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ओके, ये प्रोविजन है। अभी हम लोग को ना 2 पार्ट बनाना पड़ेगा, ₹4 2,000 और ₹4 3,000। बोलो, ₹2,000 के लिए व्हाट इज द डेट ऑफ इनवॉइस एंड व्हाट इज द डेट ऑफ इनवॉइस फॉर 3,000? हाँ, दोनों के लिए 2 जनवरी। बरोबर है। व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस? स्टेटमेंट का डेट। हाँ हाँ, 15 दिसंबर और 31 दिसंबर। इज इट वेरी क्लियर? अर्ली लेना है अपने को, 15/12 लेना, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का जनवरी है। समझ में आ पाए? हाँ, एग्जाम में मिस्टेक हो सकता है। 15 दिसंबर और यहाँ पर 31 दिसंबर। को क्लियर है क्या? तो ये सक्सेसफुल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल दिया मैंने। बरोबर है। अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे सक्सेसिव पेमेंट का। सक्सेसिव स्टेटमेंट समझ में आ गया। अभी सक्सेसिव स्टेटमेंट का हम लोग, सॉरी, पेमेंट का बात करेंगे। स्टेटमेंट क्लियर हो गया अपना। ओके, अब देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट है जुलाई से लेके सितंबर वाला। ओके, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड देखो ध्यान से, जुलाई से लेके सितंबर। ओके, जुलाई से लेके सितंबर। अभी इन लोगों ने बोला कि अगस्त 5 को 2 लाख रुपए पे करना है। ओके, सितंबर 5 को 2 लाख रुपए पे करना है और अक्टूबर 6 को 2 लाख रुपए पे करना है। ये फिक्स है। ये अगस्त 5 को जो पे कर रहे हैं ना, इट इज पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ जुलाई। सितंबर को जो पे कर रहे हैं वो इट इज पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ अगस्त। और ये जो पे कर रहे हैं इट इज पर्टेनिंग टू द मंथ ऑफ सितंबर। आ रहा है समझ में? ये ना फाइनल नहीं है, ये लमसम है। मतलब कि एक 2-2 लाख रुपए फिक्स पेमेंट करने का। एग्जैक्ट आपने कितना कंजम्पशन किया वो अक्टूबर 3 को ये लोग असरटेन करेंगे। ओके, तो समझो कि इस दिन पे स्टेटमेंट बनाया और ये स्टेटमेंट के साथ साथ इनवॉइस भी बनाया, एंड ये दोनों चीजें बन गई 6,56,000 की। ओके, स्टेटमेंट एंड इनवॉइस दोनों 6,56,000 का बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स ऐसा था कि अक्टूबर 17 को ही हैज टू पे डिफरेंस बिटवीन ऑलरेडी पेड एंड जो स्टेटमेंट आया वो। तो 56,000 का जो डिफरेंस है इट इज टू बी पेड ऑन अक्टूबर 17। ओके, एग्जाम्पल देखो ध्यान से। अगस्त 5, सितंबर 5 और अक्टूबर 6, ये तीनों दिन पर एक फिक्स अमाउंट का पेमेंट हो रहा है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। बराबर है। तो ये रिकरिंग पेमेंट हुआ। स्टेटमेंट कितना आया? 650 का कितना आया? एक ही स्टेटमेंट आया। पेमेंट कितनी बार किया? नहीं, पेमेंट 3 बार किया। चौथी बार होने वाला है, लेकिन ये सक्सेसिव नहीं है। हाँ, अलग अमाउंट। सक्सेसिव मतलब क्या? सेम अमाउंट एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल। हाँ, इंटरवल एकदम पीरियोडिक होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ पर इसको हम लोग सक्सेस स्टेटमेंट तो नहीं बोलेंगे, इसको छोड़ दो, इसको अभी के लिए साइड करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई का। चलो, टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन क्या लगेगा इस बार? प्रोविजन डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है पॉइंट? अभी यहाँ पर 2 लाख का अलग रहेगा, अगले 2 लाख का अलग, वापस 2 लाख का अलग। 2 लाख 2 लाख 2 लाख। डेट ऑफ इनवॉइस है इन तीनों का डेट ऑफ इनवॉइस। हाँ, अक्टूबर 3। सबको समझा? सबका सेम है। भाई, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस रहेगा सक्सेसिव पेमेंट्स का डेट। क्या है सक्सेसिव पेमेंट का डेट? हाँ हाँ, 5 अगस्त और 6/10 सबको समझ में आया? तो यहाँ पर अर्लियर में क्या आएगा? समझ में? तो ये टाइम ऑफ सप्लाई होगी। सिंपल। तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख का तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग बात करने वाले 56,000 का।
अभी 56,000 पे करने को आ रहा है, ये मालूम कब पड़ा? हाँ, 3 तारीख को मालूम पड़ा, क्योंकि 3 तारीख को स्टेटमेंट आया। समझ में आ रहा है पॉइंट? हम लोग को इनवॉइस के बेसिस पे मालूम नहीं पड़ा, हम लोग को स्टेटमेंट से मालूम पड़ा। और स्टेटमेंट जो था, ओके, उसके बेस पे हम लोगों ने क्या बनाया था? इनवॉइस। हम लोग को 56,000 पे करना है, जितना हम लोग को 3 अक्टूबर को मालूम पड़ा, क्योंकि 3 अक्टूबर को क्या था? स्टेटमेंट था। तो ये 56,000 का बिल हम लोग को कब तक बनाना चाहिए था? 3 तारीख को। सिंपल, देखो, पेमेंट बाद में किया वो अलग बात है, पेमेंट को भूल जाओ। बिल कब तक बनना चाहिए था? 3 तारीख को, क्योंकि आपको 3 तारीख को तो मालूम पड़ गया ना कि कितना रुपए का कंजम्पशन हुआ है। तो 3 अक्टूबर इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस बिकॉज इट इज स्टेटमेंट का डेट। और डेट ऑफ इनवॉइस जो है, वो क्या है? फिलहाल वो 3 ही है ना, तो कोई भी 3 ले लो, कोई भी 3 ले लो। पे क्या, वो इमटेरियल है। हाँ, पर अगर सक्सेसफुल स्टेटमेंट का केस रहेगा, पेमेंट का केस रहेगा, तो पेमेंट तक बिल बनाने का। तो यहाँ पे बिल कब तक बनाना चाहिए था 2 लाख रुपए वाले? 5 अगस्त को बिल बनाना चाहिए था, लेकिन उसने बनाया कभी? 3 अक्टूबर को। देयरफॉर 5 अगस्त इज अ टाइम ऑफ। हाँ, बोलो। विदाउट क्लियर हुआ सब लोगों को? हाँ। 56,000 का जो पेमेंट हो रहा है ना, ओके, वो रिकरिंग था कि नहीं था, पहले वो बताओ। नहीं था, तो सक्सेसिव पेमेंट का तो केस नहीं है। ओके, बट हम लोग को मालूम कैसे पड़ रहा है 56,000 पे पहले? स्टेटमेंट की वजह से। तो स्टेटमेंट जिस दिन बनाया उस दिन बिल आना चाहिए था। स्टेटमेंट किस दिन बनाया? तो 3rd को बिल आना चाहिए। 3rd को बिल आएगा, देखो, आया ना? तो 3rd अक्टूबर डेट ऑफ इनवॉइस, 3rd अक्टूबर लास्ट डेट टू इशू है, विच एवर इज अर्ली। 3rd अक्टूबर। सबको समझ में आया क्या? फिर स्टेटमेंट का दिन हो जाता, लास्ट डेट। बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो अपना कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कंप्लीट हो गया। तो कभी हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ दोनों देखो। क्या इसको लिखने का है क्या? लिख लो, लिख लो, थोड़ा हैवी है इसके लिए। हाँ, लिख लो। अच्छा, इसका पहले मीनिंग लिख लो। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का डायरेक्ट मैंने एग्जांपल दिया तुम लोग को। इसका मीनिंग सुनो। इसका मीनिंग में इधर लिख रहा हूँ, इधर देखो खाली। ओके, रिकरिंग सप्लाई, रिकरिंग सप्लाई एंड पीरियोडिक पेमेंट। रिकरिंग सप्लाई एंड पीरियोडिक पेमेंट, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट आना चाहिए।
अभी टाइम ऑफ सप्लाई कॉमन प्रोविजंस करके जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कॉमन प्रोविजन फॉर गुड्स और सर्विस। सुनो, क्या क्या खत्म हो जाएगा, बस लास्ट पार्ट है चैप्टर का। चैप्टर का लास्ट पार्ट है, हो जाएगा 15 15 मिनट में खत्म चैप्टर। 15 मिनट में खत्म। ठीक है, सुनो, करें, हाँ वही डेट निकालने का आएगा। बस बस, एकदम इजी है, सुनो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशल चार्जेस सच एज इंटरेस्ट लेट फीस। अभी देखो, अगर हम लोग सेलर है, हम लोगों ने रिसिपेंट को कुछ सामान बेचा, और कभी कभी ना वो पेमेंट अपने को लेट देता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ए करके पर्सन है, ओके, हम लोगों ने बी को कुछ सामान बेचा है 10,000 रुपीज में। ओके, और 1800 का हमने जीएसटी चार्ज किया था, 11,800। ओके, और ये ट्रांजेक्शन हुआ था समझो जून 2025 में। ओके, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको हम लोगों ने बोला था कि आप सितंबर तक पेमेंट कर देना, और अगर आप सितंबर तक पेमेंट नहीं करोगे तो आपको 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझो, ऐसा हम लोग का डील था, 2% इंटरेस्ट। तभी इस बंदे ने सितंबर तक पेमेंट नहीं किया। ओके, टिल सितंबर ही हैज नॉट पेड। ओके, टिल सितंबर ही हैज नॉट पेड। अब हम लोग इससे क्या मांगेंगे, इंटरेस्ट मांगेंगे। कितना इंटरेस्ट मांगेंगे? 2%। तो यहाँ पर 11,800 इतना आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर हम लोग 2% इंटरेस्ट मांगेंगे उससे। कितना आएगा? ओके, 2360। नहीं, 23336, हाँ 236 आया, समझ में आया पॉइंट। अभी हम लोग उससे 236 का इंटरेस्ट जो मांग रहे हैं, गवर्नमेंट बोलता है कि इसके ऊपर हमको जीएसटी चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट भी चाहिए। देखो, तुम लोगों ने गुड्स बेचा तब जीएसटी लिया, अभी तो तुम लोग ने गुड्स का 10,000 कमाया तब जीएसटी लिया, अभी तुम लोग 236 कमा रहे हो, अभी इस पे भी जीएसटी चाहिए। हाँ, इंटेंशन का परफॉर्मेंस था, लेकिन हाँ, मिला है तो फिर जीएसटी भरना पड़ेगा। क्यों मालूम है? देखो सुनो, यहाँ पर हम लोगों ने खुशी से ना, हम लोग को भले दर्द हुआ रहेगा कि पैसा लेट दे रहा है, लेकिन जब भी पैसा दे रहा है तो हम लोग को, हाँ पैसा दे तो रहा है तो विथ इंटरेस्ट ले रहे हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट मतलब उसको एडिशनल इनकम है वो लिक्विडेट डैमेजेस था, पहले जो करवाया था ना, लिक्विड डैमेज था, मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट चालू है, अगली बार वापस खरीदी करेगा वो। कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट। सुनो सुनो, ब्रीच मतलब तोड़ना। सुनो सुनो। सुनो सुनो। हाँ, एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मंथली पकड़ लो, 2% पर मंथ, और 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सुनो सुनो, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है ना, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है ना, ओके, उसका मतलब क्या था, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो रहा है, तुम हो रहा है, बंद हो रहा है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा फुलफिल हुआ है, गुड्स का बेचने का डीलिंग था, तो गुड्स तो बिक गया है, खाली अभी पैसा आने का बाकी है। समझ में आया पॉइंट? हाँ, सब इनकम पे टैक्स। हाँ, टाइम पे पैसा मिले पर, नहीं नहीं, उधर का पेनल्टी टाइम पे पैसा मिलने का नहीं था। उधर का पेनल्टी क्यों था? काम होना चाहिए, काम नहीं हो रहा है, वो सब था। यहाँ पर काम तो कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ, उसमें अप्लाई हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, सप्लाई कैंसिल हुआ था, इधर सप्लाई तो हुआ है ना। समझ में आ रहा है पॉइंट? Yes। तो यहाँ पर जो 2% अपने को मिलने वाला है, हाँ, तो यहाँ पर जो 236 रुपीज अपने को मिला हुआ है, ओके, इसका हम लोग बात कर रहे हैं अभी। गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये 236 पे भी हम लोग को जीएसटी चाहिए रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने ये इनकम अर्न किया है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी। लेकिन हम लोगों ने गवर्नमेंट को बोला कि जो 236 है ना, वो 2% है। कौन से अमाउंट का? 11,800। और 11,800 जो ऐसा अमाउंट है जो जीएसटी मिला के था पहले से। तो ये जो 236 आंसर आया रहेगा, ये भी कैसा रहेगा, इंक्लूडिंग जीएसटी रहेगा। तो हम लोग जीएसटी कितना भरेंगे, रिवर्स कैलकुलेट करके भरेंगे। नहीं नहीं, हम लोग रिवर्स कैलकुलेट करेंगे। मीन्स 236 इज 118।
हाँ, सो हाउ मच विल बी 18? 36। 36, एवरीवन क्लियर? सुनो यहाँ पर देखो, कर दो, बढ़ा दो, बढ़ा, बैठो बैठो, ये बंद किया था, सुनो, इधर फोकस करो सब लोग। तो यहाँ पर जीएसटी कितना भरने का आएगा? होगा 36 रुपीज भरने को आएगा, समझ में आ रहा है पॉइंट? 236 भरने को आएगा, क्योंकि ये तो 236 है, इट इज इंक्लूडिंग जीएसटी। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आया क्या समझ में? ओके। आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा और कौन से रेट से इंक्लूडिंग माना वो समझो पहले। अभी 1180 क्यों लिया हम लोगों ने, 128 क्यों नहीं लिया? हाँ देखो, ये इधर देखो, इधर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो, ये 18% पे टैक्सेबल था, इसीलिए इधर 118 लिया। अगर ये 28% होता तो हम लोग इधर 128 लेते हैं, समझ में आ रहा है? जो इधर रहेगा वही रेट लेने का, सिंपल। हाँ, प्रिंसिपल अप्लाई कर, यस। और उसमें भी क्या मानने का, उसको इंक्लूडिंग जीएसटी मानने का, तो रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? हाँ, क्या क्या, हाँ, इसको कंपोजिट सप्लाई बोलेगा। क्लियर है क्या पॉइंट, समझ में? ये तो अभी यहाँ पर क्या होएगा, जीएसटी इंक्लूडिंग माना हम लोगों ने, और फिर रिवर्स कैलकुलेशन करके क्या किया हम लोगों ने, जीएसटी का अमाउंट भी निकाल लिया। ठीक है। अब इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा देखो, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग इसमें ना ग्रीडी नहीं है, हम लोग ग्रीडी नहीं रहेंगे इसमें। देखो यहाँ पे हम लोगों ने, हाँ, हम लोगों ने इधर आपको क्या बोला था, जब भी रिमूव होएगा तभी जीएसटी भरो। आपको बोले पैसा आया नहीं आया उससे हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन जीएसटी को करवा दिया था फर्स्ट केस में, रिमूवल पे। लेकिन ये वाले केस में, 236 के केस में, गवर्नमेंट बोलता है कि जब भी आप लोग को पैसा मिलेगा तभी ही जीएसटी भरना, नहीं तो मत भरो। दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी टू बी पेड ऑन एक्चुअल रिसीट ऑफ कंसिडरेशन। एक्चुअल रिसीट ऑफ कंसिडरेशन, जब भी आप पैसा मिलेगा तभी आपको क्या करना है, जीएसटी भरना है। और अगर समझो आपने उसको बोला कि पेमेंट ही मत करो, इंटरेस्ट का वेव ऑफ कर दो, ओके, तो उस केस में आएगा ही नहीं। सबको क्लियर है क्या पॉइंट? अपना इंटरेस्ट का पार्ट हो गया। हम्म। नहीं, रुको रुको, सुनो आगे। यहाँ पर अदर के अदर्स, अभी अदर्स में क्या बोलते हैं, जितना भी हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा, ओके, इसमें से कौन से भी पॉइंट में अगर हमको टाइम ऑफ सप्लाई का कैलकुलेशन करने को नहीं आ रहा है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स, जैसे हम लोग का आरसीएम गुड्स था, रिसीट ऑफ मालूम होना चाहिए, या तो डेट ऑफ पेमेंट मालूम होना चाहिए, या तो 31st डे मालूम होना चाहिए, मतलब तीनों में से कोई एक होना ही चाहिए आपके पास। तीनों ही नहीं है, तीनों ही नहीं है, तो ऐसे कैसे हम लोग को ये फॉलो कर। ठीक है। और एफसीएम में क्या था, अगर एफसीएम का एलिमेंट नहीं था तो हम लोगों ने क्या देखा था, रिसिपिएंट के बुक में चेक करेंगे। अगर रिसिपिएंट भी ऐसा ही है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, जैसे समझो कि, हाँ, उसने रिकॉर्ड नहीं किया, समझो कि अगर मैंने लेक्चर आपको दिया रहता तो आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड थोड़ी करेंगे, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट इधर चले जाएंगे, मतलब जिधर भी कुछ भी नहीं मिल रहा है वो इधर। ओके, ये रेसिडुअल प्रोविजन बोलते हैं इसको। कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे, अदर्स में जाएंगे। अदर्स में क्या बोलते हैं देखो, अगर आप लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करने वाले हो, मतलब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे, ओके, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज टू बी फाइल्ड, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। ओके, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इज टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इज टाइम ऑफ सप्लाई। आया पॉइंट? मतलब जिस दिन आप लोग का रिटर्न ड्यू है, दैट इज द टाइम ऑफ। क्लियर? उसके बाद इन एनी अदर केस, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब कि कुछ भी करके मिल ही नहीं रहा, आप लोग अनरजिस्टर्ड हो ऊपर से, तो रिटर्न फाइल करने वाले की नहीं। अगर समझो कि आपके गोडाउन में आरसीएम का गुड्स मिला, आप अनरजिस्टर्ड हो, टैक्स तो भरना पड़ेगा आपको, ओके, पर आप रिटर्न फाइल करने वाले हो क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जिस दिन भी आप टैक्स भरोगे वही दिन आपका पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इन दोनों केसेस में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बड़ा लॉस होता है, गवर्नमेंट का लॉस है ना।
क्योंकि आप लोग को ट्रेस ही नहीं कर पाई गवर्नमेंट, क्या पता ये फ्रॉड 4 साल पहले किया आएगा। ओके, और टैक्स तो भी भर रहे हो, टाइम ऑफ सप्लाई भी अभी है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि इस बार हम लोग का इंटरेस्ट का लॉस होएगा, तो इस बार आपके ऊपर क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। और पेनल्टी का अमाउंट रहता है 100% ऑफ टैक्स। इस सिलेबस में नहीं है, खाली करो। ओके, 100% ऑफ टैक्स इज पेनल्टी। ऐसा कुछ भी फ्रॉड किया तो टैक्स तो भरना ही है और पेनल्टी भी भरना है 100%, डबल। आया पॉइंट समझ? ओके, तो ये अपना हो गया। अब एक लास्ट सर्कुलर बाकी है और एक पॉइंट बाकी है यहाँ पर। अच्छा, सर्विस बाकी है अपना। तो फिर तो आज ये चैप्टर ही करेंगे खाली, क्वेश्चंस नहीं करेंगे आज। ठीक है, पहले एक कॉमन नोट हम लोग पढ़ लेते हैं, ये वाला। देखो, एक कॉमन नोट है वो समझ लेते हैं। समझो कि सेलर ने इनवॉइस बनाया 1 लाख, सॉरी 99,975। ओके, ऐसा एक इनवॉइस बना, हर महीने इनवॉइस बनते रहता है कुछ ना कुछ। ओके, तो ये मंथ 1 है, पकड़ के चलो। इस मंथ में इतना इनवॉइस बना, अगली बार भी ये ट्रांजेक्शन कंटिन्यूटी रहेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि वन टाइम ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो 99,975 का हम लोगों ने क्या बनाया, एक बिल बनाया। जब कस्टमर ने अपने को पैसा दिया, राउंड फिगर दिया उसने 1 लाख। कितना रुपया दिया उसने टोटल? 1 लाख रुपीज राउंड फिगर दिया। हम लोगों ने उसको सप्लाई कितने का किया? हाँ, 99,975 का हम लोगों ने सप्लाई किया। और उसने हम लोग को पेमेंट कितना दिया? 1 लाख का पेमेंट दिया। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो सेलर को 25 रुपया एडवांस मिला है। देखो, एडवांस के ऊपर टैक्स रहता है, हम लोगों ने पढ़ा था। सर्विस में तो रहता है, यस और नो, सर्विस में एडवांस अगर मिलता है तो हम लोग को टैक्स भरना पड़ता है। तो ये 25 रुपया हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्या इसके ऊपर भी टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम लोग को ये प्रोविजन नहीं दिया रहता तो भरना ही पड़ेगा। हाँ, दिया है मतलब अभी नहीं भरना है। हाँ, कुछ तो है। देखो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलता है कि अगर किसी सेलर को, लिसन, अगर किसी सेलर को अपने इनवॉइस के अमाउंट से, ओके, ज्यादा पेमेंट मिलता है, उसके इनवॉइस के अमाउंट से ज्यादा पेमेंट मिलता है, और वो ज्यादा अमाउंट अगर 1,000 रुपए से कम है। सुना ध्यान से, ये 1,000 रुपए का अमाउंट इनवॉइस का अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ। 1,000 रुपया जो है वो एक्सेस अमाउंट जो है ना, वो 1,000 रुपए से कितना है, कम है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये 25 का जो टाइम ऑफ सप्लाई, ये सप्लायर चाहे तो कब भरे, अभी भर दे, या तो वो चाहे तो अगली बार जब बिल बनेगा ना तभी भरे, सप्लायर के हिसाब से। आज भरो या तो बाद में भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, जब एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिला रहेगा, 1,000 से कम, एक्स्ट्रा अमाउंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1,000। अगर समझो इधर 2,500 मिला रहता, तो अभी भरना है, अभी के अभी भरना है, क्योंकि रिसीट पहले हो गया ना, इनवॉइस बाद में होगा। तो रिसीट पहले होगा तो पहले भरना है। क्लियर आया समझ? क्लियर एवरीवन? ओके, ये प्रोविजन सिर्फ सर्विस के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि गुड्स के लिए अगर ज्यादा पैसा भी मिलता है तो भी वैसे तो टैक्स भरने का ही नहीं रहता है। हाँ, गुड्स में तो पेमेंट देखते ही नहीं हम लोग, तो ये गुड्स के केस में एप्लीकेबल है नहीं। लॉ में लिखा है गुड्स एंड सर्विस के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो सर्विस के लिए ही अप्लाई होगा ये। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? ओके, हाँ, पैसे की बात तो सर्विस में है। उसके बाद टीडीआर एफएसआई, हम लोगों ने एक आरसीएम में पढ़ा था, प्रमोटर बिल्डर को टैक्स भरना पड़ता है। हाँ, टीडीआर एफएसआई, हाँ, फ्लोर स्पेस इंडेक्स वगैरह पे। तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट बोलता है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के दिन पे आएगा। ओके, सीसी के दिन पे या तो ओसी के दिन पर, विच एवर इज अर्लियर। ओके, सीसी या तो ओसी, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर पॉइंट? लास्ट पार्ट, लास्ट नहीं, अभी भी सेकंड लास्ट, क्योंकि इसके बाद ये वाला हाइब्रिड एन्युटी में मॉडल पढ़ना है अपने को। ये एक सर्कुलर है पिछ पेज पे। पहले कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस करेंगे हम लोग।
लाने का ही है। मोबाइल दे दो। मोबाइल मोबाइल दे दो। चल ले लिया है। ओ। ओके कंटिन्यूस। 15 मिनट। पक्का 15 मिनट। जाने का है? 11 बजे जाने का? पहुंचने का? हाँ, तो ठीक है 11:30 को। क्या है, एग्जाम है? वो तो वी फास्ट कर दो ना फिर। हाँ, वो बंदा सबमिट करके आएगा। साइन का एक ऐसा फोटो निकाल के। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सुनो। देखो, भाई कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि ऐसा सर्विस जिसको कंप्लीट करने में, कंप्लीशन, क्या स्पेलिंग है इसका? कंप्लीशन टेक्स मोर देन 3 मंथ्स। ओके, ऐसा सर्विस जिसको खत्म करने में कितना टाइम लगना चाहिए? हाँ, 3 महीने से ज्यादा लगना चाहिए। जैसे लेक्चर। ओके, या तो फिर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन। ओके, बड़े बड़े बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन जैसे 2-2 साल 3-3 साल चलते रहता है, तो उन सब का टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग इधर सीखते हैं। ओके, तो कंप्लीशन टेक्स मोर देन 3 मंथ्स एंड पेमेंट इज पीरियोडिक। पेमेंट इज पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब कि हाँ, पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि वन शॉट में पूरा पेमेंट कर दिया। वन शॉट में पेमेंट कर दिया तो हम लोग को टाइम ऑफ सप्लाई सोचने का ही नहीं फिर। ओके, पेमेंट मिल गया तो खत्म हो गया बात। लेकिन अगर पेमेंट हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके मिलने वाला है, तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसका देखो, ये सर हम लोग पढ़ रहे हैं सर्विस। सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई क्या था? ओके, अगर बिल होगा विद इन टाइम लिमिट। नहीं नहीं, टाइम लिमिट के अंदर होगा। प्रोविजन क्या था? प्रोविजन बोलो। हाँ, आई आर विच एवर इज अर्लियर। और अगर नहीं हुआ तो? हाँ, लेटर देन टाइम लिमिट रहेगा तो एस आर विच एवर इज अर्लियर। इज इट वेरी क्लियर? ओके, तो प्रोविजन था नॉर्मल। अब सुनो। ओके, विद इन टाइम लिमिट रहेगा तो आई आर, आफ्टर टाइम लिमिट रहेगा तो एस आर। अभी हम लोग को सीखना है व्हाट इज द टाइम लिमिट। क्या सीखना है हम लोग को? हाँ, हम लोग को टाइम लिमिट सीखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो टाइम लिमिट है, इट इज लिंक्ड टू पेमेंट। ओके, इट इज लिंक्ड टू पेमेंट। पेमेंट के हिसाब से चलेगा। अभी कैसे हो देखो, 3 पार्ट में बाइफर्केशन किया है लोगों ने। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखो, हम लोग टाइम लिमिट पढ़ रहे हैं कि ये केस रहेगा तो ये टाइम लिमिटेड। डीडी मतलब ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। ओके, क्या है देखो, पहला, इफ पेमेंट टर्म्स आर असर्टेनेबल। इफ पेमेंट टर्म्स आर असर्टेनेबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट पेमेंट का टर्म्स डिफाइंड है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लासेस को तुम लोगों ने क्या दिया रहेगा? पोस्ट डेटेड चेक दिया रहेगा। ओके, तो समझो 3 महीने के एंड का डेट का पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आर असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट मेंशन्ड है कि 31 मार्च, 30th अप्रैल और 31st मई। ओके, इसको हम लोग को पेमेंट मिलने वाला है। ऐसा फिक्स है ना? तो डेट ऑफ पेमेंट्स आर असर्टेनेबल, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है? कब तक बिल बनाओ? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। कब तक बिल बनाने का? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तक बिल बन गया, तो फिर
आई आर, और अगर नहीं बन गया तो फिर एस आर। और यहाँ पर एस का मतलब जो है ना, एस का मतलब ओके वो होगा ये वाला डेट। ये सब जो तीनों डेट हम लोग पढ़ेंगे वो, ये हम लोग एस सीख रहे हैं, या तो फिर हम लोग इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट केस, पेमेंट टर्म्स आर नॉट असर्टेनेबल। ओके, पेमेंट टर्म्स आर नॉट असर्टेनेबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है। ओके, आप लोग को बोला गया है कि आपको जब पेमेंट करना है तब पेमेंट कर दो। ओके, कुछ भी नहीं बोला, बोला कि जब चाहिए तभी क्या करो, पेमेंट कर दो। तो कब तक गवर्नमेंट बिल एक्सपेक्ट करेगा सप्लायर से? नहीं, जब भी उसको पेमेंट मिलेगा तब। तो क्योंकि कोई भी सप्लायर जो 3 महीने से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा है, क्योंकि वो ऐसा पेमेंट को डिले नहीं करेगा कभी भी। अभी समझो लेक्चर चालू है, समझो 3 महीना तक तुम लोग लेक्चर लेते ही जा रहे हो, बट पेमेंट ही नहीं किया, चलेगा क्या ऐसा क्लास को? नहीं चलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलती है, पेमेंट टर्म्स भले असर्टेनेबल नहीं भी है तो भी सप्लायर तो पेमेंट के पीछे भागेगा ही। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेट ऑफ पेमेंट, इज क्लियर। देखो, हाँ, इनवॉइस जब इशू करेगा सप्लायर अपने हिसाब से, लेकिन आई गवर्नमेंट बोलता है कि इसके अंदर होना चाहिए। ये जो ड्यू डेट ना, ड्यू डेट, हाँ, ये ड्यू डेट के अंदर आपको इनवॉइस बनाने का है। अगर इनवॉइस बनाया तो इनवॉइस और रिसीट, इनवॉइस नहीं बनाया तो ड्यू डेट्स और रिसीट, एस और आर मतलब यहाँ पर ड्यू डेट्स और रिसीट। ओके, ड्यू डेट और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, हम लोग एग्जांपल लेंगे, सुनो। उसके बाद पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन, पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन मतलब कि आप लोगों ने बोला कि जितना जितना सब्जेक्ट होएगा उसके हिसाब से पे करेंगे। समझो 2 सब्जेक्ट हुआ तो 2 सब्जेक्ट का पेमेंट करेंगे, 3 हुआ तो 3 के हिसाब से करेंगे, अगला 2 हुआ वापस से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है कि सप्लायर बिल कब तक देना चाहिए? कंप्लीट हुआ तो, हाँ, जब भी कंप्लीट हुआ सब्जेक्ट तब। हाँ, वैसे ही समझो इसको, हाँ, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। ओके, इन दिनों तक क्या होना चाहिए, बिल बनना चाहिए। बन गया तो आई आर, नहीं बना तो एस आर। और एस का इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा ये केस में, ड्यू डेट। सबको क्लियर है क्या? एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो। समझो आप लोगों ने फीस भरा 60,000 रुपीज, लेकिन आप लोगों ने चेक दिया हुआ है। ओके, 15 अप्रैल का चेक दिया, 15 मई का दिया, 15 जून का, और 15 जुलाई का, ऐसा 4 चेक दिए। ओके, 15-15 हजार का। तो ये हो गया पेमेंट टर्म्स आर, हाँ, असर्टेनेबल। समझ में आया क्या पॉइंट? ओके, तो क्लास ने आपको बिल कब तक देना चाहिए? हाँ, इन इन डेट्स तक बिल देना चाहिए। तो दिस बिकम्स डेट, ड्यू डेट ऑफ इशुएंस, इशुइंग इनवॉइस। आया पॉइंट समझ में? ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट है, बराबर। क्योंकि क्लास आपको बिल कब दे रहा है वो हम लोग लिखेंगे, और एक्चुअली पेमेंट कब हो रहा है वो लिख लेंगे। ठीक है, सुनो। अब मान के चलो कि क्लास ने आपको बिल दे दिया 16 अप्रैल को, और 15 तारीख को आपका चेक बाउंस हुआ, और वापस प्रेजेंट होके 18 तारीख को क्लियर हुआ। समझो ध्यान से। उसके बाद ये अगले वाले केस में क्लासेस ने बिल आपको दे दिया 14 मई को, 14 मई को बिल दे दिया, और आप लोगों ने बोला कि देखो 15 तारीख को आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा, 10 तारीख को आपने जीपे कर डाला। ड्यू डेट था 15, लेकिन आपने पेमेंट कब कर दिया, 10 को कर दिया। उसके बाद 14 जून, तब इनवॉइस क्लास ने दे दिया, और आप लोगों ने पेमेंट भी कर दिया 14 जून को। ओके, उसके बाद क्लासेस का शिफ्टिंग चालू था, तो इनवॉइस ये लोगों ने बहुत डिले की, 31 जुलाई को बिल बना, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया था 15 जुलाई को, ये चेक ऑनर हो गया था। अभी हम लोग को निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई। देखो, वेरी गुड, हाँ, पहले हम लोग को चेक करना है, हाँ, इनवॉइस टाइम लिमिट में बनाया कि नहीं। हाँ, देखो फर्स्ट वाला जो है ना, ये आई आर नहीं लगेगा इसमें, आई आर नहीं लगेगा। क्यों आई आर नहीं लगेगा? बियॉन्ड बनाया, हाँ, अभी पहले चेक करो कौन सा बियॉन्ड है। फर्स्ट वाला बियॉन्ड है, और फोर्थ वाला बियॉन्ड है। हाँ, तो यहाँ पर डी डी और आर विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो यहाँ पर ये समझ में आया पॉइंट, डी डी और आर विच एवर इज अर्लियर।
तो यहाँ पर तो दोनों सेम ही है। सबको समझ में क्या चीज़ को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं? मार्क कर लेता हूँ ऐसा। ओके, इसको हम लोगों ने कंपेयर किया। अभी यहाँ पर हम लोग किसको कंपेयर करेंगे? आई आर को कंपेयर करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर आई और आर। हाँ, चलो बोलो। 10 मई। और यहाँ पर 14 जून। क्लियर है सब लोग को? समझा एग्जाम्पल? कंप्लीशन ऑफ इवेंट का एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ बोलो। हाँ, वो तो कुछ भी एक ही है ना। चलो आगे सुनो। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग ट्राई करो इसका। ठीक है, तुम लोग करना। कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। स्टेज ऑफ कंप्लीट हुआ है A7। है कि नहीं सिलेबस में? हाँ ठीक। सिर्फ कंस्ट्रक्शन में थी, बाकी सब हो गया। हाँ, ओके ओके ठीक है। देखो, कंप्लीशन समझो ऐसा था कॉन्ट्रैक्ट कि 50% काम होएगा। ओके, तो 50% पेमेंट मिलेगा। 80% काम होएगा तो ऊपर का और 30% मिलेगा। और फिर ऊपर का जो 20% है वो पूरा काम होने के बाद मिलेगा। समझ में आया पॉइंट? अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंप्लीशन का डेट, इधर लिख रहा हूँ डेट ऑफ इनवॉइस, और यहाँ पर लिख रहा हूँ पैसा कब मिला। ये कंप्लीशन का डेट किस लिए काम आएगा? लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस के लिए कंपेयर करने के लिए काम आएगा। ओके, कि टाइम पे बनाया बिल की लेट बनाया। 15 मार्च को 50% काम हुआ, 15 जून को इतना काम हुआ, और 31 अक्टूबर को पूरा काम हुआ। ओके, इनवॉइस ये लोगों ने बनाया, चलेगा 31 मार्च। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस पहले इनवॉइस कर लेते हैं। इधर 10 जून को बना दिया, यहाँ पर समझो 20 मार्च को बिल बन गया। क्या हुआ? अक्टूबर? अक्टूबर बोला मैंने। हाँ, क्या क्या? सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, हाँ वो भी बात नहीं नहीं, अभी अभी सही है, सुनो। रिसीट। देखो अभी, सबसे पहला तो केस चेक करना है अपने को। ड्यू डेट के अंदर बनाया है कि बाद में बनाया? फर्स्ट वन बाद में बनाया, तो फिर हम लोग किसको कंपेयर करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे। ओके, अगला वाला विद इन टाइम लिमिट है दोनों। तो यहाँ पर आई और आर को कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? चलो कंपैरिजन करो, अर्लियर कोई भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर सबको समझा? इसको लिखो। ठीक है। हाँ, ओ हाइब्रिड एनुटी मॉडल बाकी है, पर ठीक है बाद में करते हैं। आज के लिए इतना।